हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट टाइम जो हमने स्टडी की थी वो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था। आज जो देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल लैंप देखेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे, ठीक है, कि रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बाकी जो है लैंप का जो एनालिसिस करेंगे हम वो यूटिलाइजेशन में करेंगे, ठीक है, यानी जहाँ इल्यूमिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। अब देखिएगा कि लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप होता है क्या है। ये जो होता है लैंप, ये इसमें जो कांच यूज किया जाता है वो फ्लिंट कांच यूज किया जाता है, और जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का भी बन सकता है, कार्बन का भी बन सकता है और टेंटोलम का भी बन सकता है, ठीक है। अब इस लैंप पर जो लिखा होता है, एक तो वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है और एक वाट लिखा होता है, यानी पावर गिवन होती है और वोल्टेज गिवन होता है। मान लीजिए वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट है, और जो पावर दे रखी है इसकी, ये 60 वाट का बल्ब है। कितने का है? 60 वाट का बल्ब है। तो आपसे रेजिस्टेंस पूछेगा। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V²/P, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू अपने पास वो कितनी दे रखी है, 240 दो बार लिख देंगे, और ये कितना आ गया 60। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 24, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 960 ओम। कितना आ गया? 960 ओम। तो इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 960 ओम होगा। तो बल्ब से रिलेटेड जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन का जो गलनांक होता है एक्चुअली में देखें तो 3422 होता है, लेकिन नॉर्मल जो हम लेके चलते हैं वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड लेके चलते हैं। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। क्लियर चीज। और देखिएगा, यदि आपसे ये किस में दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड में देख रखा है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में दे तो अपने पास क्या ऐड कर देंगे, 273 इसमें ऐड कर दिया जाता है। कितना ऐड कर दिया जाता है? 273। तो देखिएगा, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना ऐड कर देंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3673 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है कि आपसे किसमें पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में। क्लियर चीज। नेक्स्ट देखिएगा, जो विद्युत बल्ब है, अब देखिए 850 डिग्री से जब टेम्परेचर ऊपर होता है तो अपने पास क्या होता है कि जो अपने पास ये एलिमेंट है वो हीट के साथ साथ क्या देने लगता है, प्रकाश भी देने लगता है, ठीक है, लाइट भी देने लगता है। तो इस जो पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कहां पर, इल्यूमिनेशन में। यहाँ जो अपने पास जो पॉइंट था वो किससे रिलेटेड है, रेजिस्टेंस। अगर बल्ब का आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला यूज होगा R=V²/P। यहाँ R क्या होगा, प्रतिरोध, और V क्या होगा अपने पास, वोल्टेज, और P क्या होगा अपने पास, शक्ति, ठीक है। क्लियर चीज, नोट कीजिएगा ये। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, एक तो क्वेश्चन सिंपल ये होगा कि भाई आपको वोल्टेज गिवन और P गिवन हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल ले, रेजिस्टेंस। अब कभी कभी क्या होता है, दूसरा जो टाइप होता है बल्ब का, उसमें अपने पास क्या है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड कर दिया जाता है, और उसकी वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप है अपने पास। तो देखिए, जो सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड, जब बल्ब को प्रचालित वोल्टता से अधिक वोल्टता पर प्रचालित किया जाता है, श्रेणी क्रम में अन्य प्रतिरोध जोड़कर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको लैंप जो होगा, यहाँ लैंप, ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या हो गया, लैंप हो गया, ठीक है। इस लैंप के श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ जो सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज आपको इंक्रीज करके देगा। इसका जो सप्लाई वोल्टेज है V है,
इसकी जो पावर है P है, और ये वोल्टेज आपको क्या दे दिया, V2 दे दिया, इसको V डैश मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस बल्ब की करंट निकालेंगे। P इक्वल्स टू क्या होता है VI, तो करंट क्या होगा I इक्वल्स टू P अपॉन V। ठीक है, अब देखिएगा बल्ब से जो करंट है वही अपने पास क्या फ्लो होनी चाहिए, सेम करंट फ्लो होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा धारा जाएगी तो बल्ब अपने पास फ्यूज हो जाएगा। इस तरीके से आप I निकालेंगे। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या है कि जो V डैश है, तो यहां मैंने मान लिया कि ये अपने पास V है, तो यहां अपने पास इसे मान लिया मैंने V1। ठीक है, तो ये V प्लस V1 ये किसके बराबर आएगा, V1 डैश के, तो यहां से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 डैश माइनस V। ठीक है, क्लियर चीज। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं V1 मान लेता हूं, इसको V2 मान लेते हैं, इसको V, तो आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, कि यहाँ जो वैल्यू होगी बल्ब की जो अपने पास है, वो करंट निकालोगे आप I, तो I कैसे निकल जाएगा, P अपॉन V1 से। ठीक है, तो यहाँ V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। तो अगर मुझे V2 की वैल्यू चाहिए तो V2 कैसे निकाल लेंगे, V माइनस V1। ठीक है, क्लियर चीज। अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है कि वो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू कैसे आ जाएगी, V2 अपॉन I, क्योंकि सीरीज में करंट तो मान सेम रहेगा, तो V2 का मान अपने पास यहां से आ जाएगा। ठीक है, और I का मान अपने पास यहां से आ जाएगा। दोनों इक्वेशन समझ में आई। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आता है, 240 वोल्ट 60 वाट के विद्युत बल्ब को 300 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है, श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़कर, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ये बल्ब कितने वाट का है, 60 वाट का है। बल्ब कितने वाट का है, 60 वाट का है। ठीक है, क्लियर चीज, यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और इसका जो वोल्टेज है कितना, 240। तो देखिएगा यहाँ जो V1 का मान हो जाएगा, ये कितना होगा, 240। ठीक है, और ये कितना है, V कितना दे रखा है आपको, 300 वोल्ट। तो 240 तो इसने ले लिया, 300 का है तो 60 वोल्ट कौन सा हो जाएगा, ये 60 वोल्ट कौन सा हो जाएगा, आर के क्रॉस आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई, 60 कैसे लिखा, क्योंकि 60 प्लस 240 किसके बराबर होना चाहिए, 300। क्योंकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है कि जो बैटरी का विद्युत वाहक बल है और जो अपने पास विभव पतन है, उनका योग किसके बराबर होता है, बीजगणित योग शून्य के बराबर होता है। तो ये 300 के इक्वल आना चाहिए। तो V2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। अब आपको I की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ अपने पास पावर दे रखी है, पावर कितनी है इसकी, 60 वाट। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 240। तो यहां से I की वैल्यू निकाले तो ये वोल्टेज अपने पास है, पावर कितनी है, 60, P अपॉन V1 से निकलेगा। वोल्टेज कितना है, 240, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया, 1/4 एम्पियर। ठीक है, करंट कितना आ गया, 1/4 एम्पियर। तो यहाँ करंट की वैल्यू रख दीजिए 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 240 ओम। तो जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है वो कितने ओम का जोड़ा गया है, 240 ओम का। क्लियर चीज, सिंपल सा फिनोमिना है, आराम से इजीली अपने पास कैलकुलेशन की जा सकती है। बस एक्स्ट्रा वोल्टेज निकालिए यहाँ से करंट, और V अपॉन I से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। नोट कीजिएगा। अब देखिए टाइप 3 किस टाइप के बल्ब के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको क्या है कि 2 बल्ब दे देगा अपने पास, और उन दोनों की वाट क्षमता गिवन होगी, और रेजिस्टेंस का अनुपात पूछ लिया जाएगा। क्या पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो टाइप 3 देखिए बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। टाइप 3, जब 2 बल्बों की वाट क्षमता दी गई हो तथा इनके प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है अपने पास कैसे आएंगे,
क्वेश्चन देखिए, 60 वाट व 200 वाट के विद्युत बल्बों के प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अपने पास P1 दे रखा है, P1 दे रखा है 60 वाट, ठीक है, और P2 दे रखा है अपने पास कितना, 200 वाट। अब आपको पता है कि जो अपने पास रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं R1 निकालूंगा तो वो होगा V²/P1, ठीक है। इसी तरीके से मैं रेजिस्टेंस R2 निकालूंगा तो ये हो जाएगा V²/P2, क्लियर चीज। अब यहाँ देखिएगा दोनों में वोल्टेज क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल में ऑपरेट होंगे। जब दे नहीं रखा होगा तो हम क्या लेके चलेंगे, बल्ब को पैरेलल में। तो यहां से मुझे ये पता चल गया है कि रेजिस्टेंस जो है अपने पास, है ना, तो वो क्या होगा, R1/R2 का अनुपात पूछा गया है। तो ठीक है, R1 का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा V²/P1। इसके बटे में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा P2/V², ठीक है। V² से V² कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये R1/R2 इक्वल्स टू P2/P1, क्लियर चीज। तो यहां से सीधा निकल जाएगा अपने पास R रेजिस्टेंस का अनुपात R1/R2। तो P2 पहले लिखना है आपको, P1 कितना दे रखा है 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 10, ये कितना आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 10:3 आपका राइट आंसर होगा। नोट कीजिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिएगा ये अपने पास टाइप 3 था, टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 जो है अपने पास, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ये होगा आपको कि 2, 3, 4 बल्ब दे रखेंगे, वाट क्षमता गिवन होगी बल्बों की, और आपसे पूछा जाएगा कि किस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा और किस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। जब बल्ब की वाट क्षमताएं दी गई हो और बल्ब के अधिकतम या न्यूनतम प्रतिरोध के बारे में पूछा गया हो, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन लिखते हैं किस टाइप से दिया जाएगा क्वेश्चन और किस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन देखिए 60 वाट, 40 वाट, 100 वाट के बल्बों में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिएगा यहां सबसे अधिक प्रतिरोध पूछा गया है, और आपको पता है बल्ब का जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, V²/P से। अगर पावर कम होगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप सबसे पहले देखिए वोल्टेज दे नहीं रखा है, ठीक है, तो यहाँ 60 वाट, 40 वाट और 100 वाट, तो इसमें से पावर किसकी सबसे कम है, 40 वाट की। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो 40 वाट का बल्ब होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अब देखिए अगर पावर की वैल्यू ज्यादा होगी, क्या होगी, पावर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। न्यूनतम पूछेगा तो किसका आ जाएगा, 100 वाट का, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर वोल्टेज दे रखे होते हैं, ठीक है, वो अगले टाइप में देखेंगे जब वोल्टेज और अपने पास पावर दोनों दी गई हो, ठीक है। देखिए जिस बल्ब की वाट क्षमता अधिक होती है उसका प्रतिरोध कम होता है, यानी कि न्यूनतम होगा। और जिस बल्ब की वाट क्षमता
न्यूनतम होगी उस बल्ब का प्रतिरोध अधिकतम होगा। क्लियर चीज, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है इसमें वो देखिए, टाइप 5 देखते हैं। देखिए टाइप 5 में क्या होगा, क्वेश्चन से समझते हैं इसको डायरेक्ट। निम्न में से किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 220 वोल्ट 50 वाट। ऑप्शन बी दे रखा है 110 वोल्ट 100 वाट। ऑप्शन सी दे रखा है 220 वोल्ट 100 वाट। ऑप्शन डी दे रखा है 110 वोल्ट 50 वाट। ठीक है, और ऑप्शन ई है नन। अब देखिएगा यहां जो बल्ब पूछा गया है, अब देखिएगा इसको कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको कि R इक्वल्स टू क्या होता है, V²/P। तो आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? न्यूनतम होने के लिए पावर का मान ज्यादा होना चाहिए। तो पहले इन दोनों ऑप्शन में से पावर देखो ज्यादा किसकी है, 100 वाट। तो ये दोनों तो आंसर होंगे नहीं। अब देखिए अगर वोल्टेज का मान कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो दोनों में से वोल्टेज कौन सा कम है, 110 वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर चारों का निकालोगे तब भी आंसर यही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन टाइम कितना लगेगा। इसलिए अपने पास कंसेप्चुअल चलो कि ठीक है आसानी से क्वेश्चन होगा। टाइम बचाना भी है आपको, क्योंकि आपके पेपर में मैथ भी तो आएगी। ठीक है, फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो कैलकुलेशन वहां करना। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन के बिना भी हो सकते हैं। क्लियर चीज, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपने पास जो लैंप का टाइप था। अब देखिए बल्बों का श्रेणी क्रम संयोजन, बल्ब को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उनको और देख लेते हैं। ठीक है,